सलामुअलैकुम माय प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो गाइज आप सब लोग। आए हो आप अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब भी अच्छे हैं, खैर खैरियत से है। अच्छा देखिए गाइज, सुबह से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है कामों से ही। अच्छा फिर आज एक साथ मैंने 3-4 काम कर कर ली हूँ। मैंने रात में ही सोची थी, मैंने ये सब काम फिनिश कर कर लेना ही लेना है आज इंशाल्लाह। तो देखिए इस तरीके से इतनी सारी मलाई इकट्ठा हो गई थी, मैं आप लोगों को बता रही थी। तो अब ये जो मलाई है इससे मुझे निकालना था घी। तो ख़त्म भी हो गया था घी, और इसका जो मैं डब्बा इसमें मैंने रखती हूँ ना मलाई इकट्ठा करने के लिए, तो वो भी भर गया था। तो मैंने आज सोच ही रखी थी कि आज इंशाल्लाह घी निकालेंगे ही निकालेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने सब मलाई एक बर्तन में निकाली हूँ। उस बर्तन में ही हम लोग मक्खन बनाएंगे, फिर घी बनने के लिए रख देंगे। तो मेरे सुबह सुबह में काम स्टार्ट हो जाते हैं गाइज। आज मैंने 1 से 3-4 काम कर ली हूँ। तो उठते के साथ मैंने आज कुछ भी नहीं, डायरेक्ट मैं घी बनाने के लिए ही आ गई थी। अच्छा फिर बोलते हैं ऐसा सुबह सुबह में घी निकालते रहते रहना चाहिए, मतलब कि बाद में से नहीं निकालते हैं, सुबह सुबह में ही घी निकालते हैं तो अच्छा निकलता है, ऐसा मैं सुनी हुई थी। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना नाश्ता बनाने के पहला मैं घी ही बना कर लूँ। तो उठते के साथ मैंने यही काम फिनिश करके लिया। तो देखिए ये मेरा ब्लेंडर है। तो मैं अब लग गई हूँ काम पे। तो मैं बनने के लिए रख रही हूँ घी। यहाँ पर बर्तन में मैं मक्खन निकाल रही हूँ पहला, फिर उसके बाद घी बनने के लिए रखूँगी। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को मैं बता रही थी, मैंने इतना सारा मक्खन निकाली हूँ। तो देखिए इस तरीके से कुछ ये ब्लेंडर की वजह से कुछ ज़्यादा देर नहीं लगती है, जल्दी से काम हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से मक्खन कितना सारा निकल चुका है। तो ये इतना सारा मक्खन है, अब इसको हम घी बनने के लिए रख देंगे। तो ये काम फिनिश करके ले रही हूँ मैं। साथ ही साथ नाश्ते की भी तैयारी करना होता है। तो मैं एक गैस पर ये घी बनने के लिए रख रही थी, और एक साइड मैंने कांदा पोहा भी बनने के लिए रख दी थी। तो घी तो बन चुका है, देखिए गाइज ये रहा फाइनल लुक। और बहुत मज़े का खुशबू आ रही थी गाइज, घी की पूरे घर में ही खुशबू आ रही थी। तो इतना ज़्यादा हो गया है घी देखिए। तो अब मैं इसको निकाल कर रखूँगी माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से किटली में भर के रखूँगी। तो हमारे घर पर ज़्यादातर घी खाते हैं गैस, चाय चपाती, घी चपाती, पराठे के साथ, ये सब चीज़ों के साथ घी लगता ही लगता है। तो इस तरीके से मैंने घी बनवा कर ली हूँ, बना कर ली हूँ। तो देखिए इस तरीके से अब मैं निकाल कर रख दूँगी, एक साइड कर लूँगी। और यहाँ पर मेरे कांदा पोहा भी रेडी हो गए हैं। साथ ही साथ एक साथ मैं 3-4 काम कर लेती हूँ घर के। यहाँ पर देखिए इस तरीके से कांदा पोहा भी रेडी कर ली हूँ, और यहाँ पर नाश्ते के लिए भी निकाली थी, नाश्ता भी सबका हो गया है। और यहाँ पर हम टीवी देखते देखते खा रहे हैं गाजर। तो अच्छे लगते हैं गाइस गाजर। अच्छा फिर वो तो काम फिनिश हो गया, नाश्ता भी हो गया भरपूर। माशाल्लाह से पेट भर कर सभी लोगों ने नाश्ता वगैरह किया। तो मैं यहाँ फिर अब हम लोग आ गए हैं दूसरे काम पर। तो मतलब कि दूसरा काम मैंने स्टार्ट की हूँ। तो आज मैं जो मेरे प्लांट है वो उसको मैं अच्छे से लगाऊंगी। तो चलिए लगाते हैं गाइस, एलोवेरा का प्लांट लगाते हैं। अच्छा देखिए गाइज, मैं यहाँ पर लगी हूँ काम पे। मतलब कि मैंने जितने भी मेरे एलोवेरा के प्लांट थे ना वो मैं निकाली हूँ। और मुझे ये बकेट को कट करना है ऊपर साइड से, तो मैं उसको हाफ कर लूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैं निकाल रही हूँ। अब मैं दूसरी बकेट को ऊपर से कट करके ये सब मैं एलोवेरा के प्लांट लगाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से मुझे इतना ऊपर का हिस्सा है ना वो गरम चाकू करके कट करना है। तो ये इससे क्या होगा, मतलब कि ज़्यादा बड़ी हो गई है ना वो बकेट, तो छोटी भी हो जाएंगी। और मेरे घर पर पेंट का काम होने से इतने सारे बकेट हो गए हैं। तो ये इतना मैंने निशान बताई हूँ ना, उतना कट करना था मुझे बकेट को। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारा बकेट जमा हो गया था। मैंने सोचा क्यों ना एलोवेरा का प्लांट लगाया जाए। मुझे ज़्यादातर एलोवेरा का प्लांट लगता ही लगता है गाइज ऑयल। इससे मैं ऑयल भी बनाती हूँ, और थोड़ा बहुत स्किन के लिए भी यूजिंग में आता है, तो अच्छा रहता है एलोवेरा। तो इस तरीके से देखिए मैंने जो हमारे ननन पास से लेकर आई थी गुलाब की काड़ी भी लगाई हूँ। और ये अब्दुल रहमान का जो टमाटर का प्लांट उसने लगाया था, कितना बड़ा हो गया है माशाल्लाह से। तो इतने सारे प्लांटर बनाई हूँ घर पर ही बकेट से वगैरह। तो ये कैरेट भी था मेरे पास, तो उसमें भी लगाई हूँ मैं एलोवेरा।
तो इस तरीके से देखिए कितने सारे हो गए अब मेरे पास एलोवेरा, क्योंकि मुझे ये लगना था और काफ़ी टाइम से मैं सोच ही रही थी कि मैं ये काम कर लूँगी। तो आज मैंने फाइनली ये काम भी फिनिश करके लिया, तो बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। देखिए फ़िलहाल मैं यहाँ पर रखी हूँ, बाद में से मैं ऊपर वो जो हमारा सीढ़ियों का है ना उसके ऊपर साइड रखने वाली हूँ इंशाल्लाह। तो ये भी काम आज मैंने फिनिश कर ली, और आज मैं सो गई थी उसके बाद, इतना सब काम होने के बाद। और यहाँ पर देखिए अब हो गई है रात, तो अब भी टाइम मिला है मुझे तो ऑयल बनाने का। तो ये इस तरीके से मेरे पास इतने सारे एलोवेरा है, कुछ मेरे हैं, कुछ जो पहले के थे वो है जो लेकर आए थे। तो इसलिए अब मैं ज़्यादा ये इसके क्यूब कट कर लूँगी और हेयर ऑयल बना लूँगी, तो क्योंकि मैं बालों में घर का बना हुआ तेल ही यूज़ करती हूँ घर पर सभी लोगों। तो ये अच्छा भी होता है, बाल भी लंबे घने शाइनिंग आ जाती है बालों में। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने ऐसे क्यूब कट कर ली हूँ। अब सभी को कट कर लेंगे हम, एलोवेरा को जितना भी एलोवेरा है उतना सब मैंने एक प्लेट में कट करके फिर उसको मैं ऑयल में पका लूँगी। तो ये भी तीसरा काम है गाइज। आज मुझे हेयर ऑयल बनाना था, घी निकालना था, और प्लांटर का जो मैंने बकेट वगैरह का प्लांटर्स बनाई हूँ, मतलब कि जो यूजिंग में नहीं आते हैं बकेट, इतने सारे हो जाते हैं, तो उसका मैंने DIY की थी। तो यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ किचन में। तो मेरा खाना तो बन चुका है, मतलब कि आज बच्चों ने और सभी लोगों ने बोला कि अंडे की पूरी और चपाती ही खाएंगे, तो खाना ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था। मैंने सोचा क्यों ना हेयर ऑयल बनाया जाए, तो इतनी चीज़ें ली हूँ मैं। अच्छा, तो आप लोगों को मैं बता रही थी क्या क्या चीज़ें ली हूँ मैं। कलौंजी ली हूँ, और यहाँ पर मेथी दाना ली हूँ, और एलोवेरा ली हूँ, खोबरे का तेल ली हूँ, और कड़ी पत्ता ली हूँ, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से सब्जी के बीन्स है ना वो भी ली हूँ। और अब मैं तो खुला हुआ पैकेट वाला नहीं मंगाती हूँ खोबरे का तेल, तो हुआ क्या है हमारी इधर साइड नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने ऐसा पैकेट वाला ऑयल ली हूँ, नहीं तो मैं खुला वाला ही लेती हूँ खोबरे का तेल। तो अब ख़त्म भी हो गया था, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसी से ही बनाया जाए हेयर ऑयल। तो चलिए गाइस फटाक से बना कर लेंगे हम बालों का तेल। तो ये यहाँ पर मैं सभी चीज़ें आप लोगों को बता रही थी। तो चलिए अब मैं एक एक करके मैं चारों पैकेट इसके अंदर डाल दूँगी एक बर्तन में। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। अब मैं साथ ही साथ 1 बाय 1 एक एक चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। देखिए मैंने सभी चीज़ें ऐड की हूँ इसके अंदर। अब उसको हम अच्छे से पकाएंगे। कब तक पकाएंगे? तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता है, और जो कड़ी पत्ता है ना वो ऊपर आ जाता है कड़क होके। तो जब तक उसको पकाते रहना है, अच्छे से चलाते रहना है। तो यहाँ पर मैं ये तो काम कर रही हूँ, साथ ही साथ मैंने एक साइड तवा रखी थी, और यहाँ पर अंडे की पूरी वगैरह बना कर दे रही थी तो बच्चे लोग को वगैरह। तो खाना का वक्त भी हो गया था रात का, तो मैंने सोचा क्यों ना खाना भी बनाया जाए साथ ही साथ। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हेयर ऑयल हमारा बन बन रहा है। तो एक दूसरे गैस पर मैं अंडे की पूरी चपाती भी बनाकर दे रही हूँ खाने के लिए। तो देखिए इस तरीके से सब मैं क्यूब कट करके सब डाली हूँ इसके अंदर, और दूसरी साइड मैं रख रही हूँ अंडे की पूरी बनने के लिए हरी मिर्च वाली। तो ये मेरे बच्चों को पसंद है हरी मिर्च वाली अंडे की पूरी। तो ये बन गई है, तो अब दे दूंगी खाने के लिए। फिर सभी लोग आ गए हैं नमाज अदा करके, तो सभी लोगों ने खाना वगैरह खाया। जैसे आ रहे थे वैसे मैं गर्मा गर्म पूरी बना कर दे रही थी अंडे की, और चपाती तो हो ही गई थी। तो यही खा रहे हैं, रात का लाइटली ही खाना है।
चावल वगैरह नहीं बोले थे, इसलिए अंडे की पूरी चपाती यही खा रहे हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर दूसरी साइड मैं आप लोगों को हेयर ऑयल भी बता रही थी, हो रहा है फाइनली। आज जितने सोचे थे उतने काम मैंने फिनिश करके ली हूँ। झाड़ का भी, मतलब कि प्लांट का भी की हूँ, एलोवेरा का वगैरह सब। और घी भी बना ली हूँ और यहाँ पर हेयर ऑयल भी बना कर ली हूँ। तो ऐसे कुछ कामें, ऐसे कुछ चीज़ें रहते हैं गाइस, जो आज करेंगे कल करेंगे, ऐसा होता है। सभी के साथ भी होता है, उसी तरीके से मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो वैसा ही हुआ था। तो मैंने 2-3 दिन से लगातार सोच कर ही रखी थी कि मुझे ये काम फिनिश करना है बोलकर। तो फाइनली आज मैंने इसको कंप्लीट करके ही ली हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अब्दुल रहमान को मैंने खाने के लिए दी थी और यहाँ पर सभी लोगों का खाना भी हो गया है और यहाँ पर हेयर ऑयल भी बन रहा है। तो अब इसको मैं छान कर मैं अच्छे से बॉटल में भर कर रखूँगी। और ये जो मिक्सचर है ना गाइज, ये इस तरीके से इसको सुखा कर धूप में पीस कर हम जब मेहंदी लगाते हैं ना, तभी इसको यूजिंग में ले लेंगे। मैं काफ़ी मतलब कि हर बार ही बताती हूँ मैं हेयर ऑयल बनाने का तरीका, तो इस बार भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो देखिए, मैंने गैस बंद कर ली हूँ। अब इसको मैं छान कर बोतल में भर कर रख दूँगी। तो वीडियो का एंड भी कर रही हूँ गाइज। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर से करना। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। तो देखिए, इस तरीके से मैं बता रही थी, मैं छान रही हूँ। अब ये छन्नी में छान कर मैं भर कर रख दूँगी। कब यूजिंग में आएगा तब यूज़ कर लेंगे हेयर ऑयल। तो ये इस तरीके से उसका कलर भी चेंज हो गया है और ये एलोवेरा का उसका जो अरक बोलते हैं वो भी उतर गया है उसके अंदर। और ये बालों में बहुत फ़र्क करता है गाइज। हमेशा से मैं ऐसे ही हेयर ऑयल बनाती हूँ और हर बारी आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। तो आप लोग भी इस बार बना कर देख लीजिए। तो कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।